सोचो आपके पास एक बैग है जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, लाइक नोटबुक, पेन, पेंसिल। तो जावा स्क्रिप्ट ने उस बैग को हम बोलेंगे वेरिएबल। मेरा नाम है मनोज और वेलकम बैक टू कल्चर ऑफ इंटरनेट, जहां हम कोडिंग सीखते हैं एक नई स्टाइल में, जो आपकी थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल विद रियल लाइफ एग्जांपल होने वाली है। तो आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल इज लाइक अ प्लेस होल्डर और कंटेनर जो होल्ड करेगा आपके कुछ डेटास। किस तरीके के डेटा होंगे? नंबर होगा, टेक्स्ट होगा, कुछ वैल्यूज़ होंगी जो आप थ्रू आउट द प्रोग्राम आप यूज़ करोगे और उसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो हम देखने वाले हैं कितने टाइप के आपके वेरिएबल होने वाले हैं। 3 टाइप के आपके वेरिएबल होते हैं, वी ए आर, लेट एंड कॉन्स्टेंट। वी आर आप यूज़ करते थे स्टार्टिंग में, जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तब आप यूज़ कर रहे थे वेरिएबल की जगह वी ए आर। नाउ आप यूज़ कर रहे हो लेट एंड कॉन्स्टेंट। लेट आपका ग्लोबल स्कोप होगा एंड कॉन्स्टेंट भी सेम ग्लोबल स्कोप होगा, बट डिफरेंट आता है आपका कांस्टेंट के अंदर एंड लेट के अंदर, कि कांस्टेंट के अंदर जो भी आपने वैल्यूज़ दी है वो क्या हो गई, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट फिक्स हो गई, कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम। मीन्स आपने सुना होगा पाई की वैल्यू, या फिर आपने सुना होगा कि सेकंड कितनी होती है, मिनट कितनी होती है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होंगी, या फिर आपकी पाई की वैल्यू 3.14 है तो वो फिक्स है। तो कांस्टेंट, जब भी आप कुछ वैल्यू ले रहे हो प्रोग्राम के अंदर, आप यूज़ कर रहे हो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आप यूज़ करोगे जब आपको किसी वैल्यू को फिक्स रखना हो। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कितनी आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। बेसिकली पूरी जावा स्क्रिप्ट आपकी घूमती है वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, आपको कोई फंक्शन बनाना हो, आपको लूप यूज़ करने हो, आपको कंडीशन यूज़ करनी हो, तो यूज़ होगा आपका वेरिएबल का। अगर आपने वेरिएबल सीख लिया तो मीन्स आपने 50% कॉन्सेप्ट सीख चुके हो जावा स्क्रिप्ट का। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पे आप देखने वाले हो कि आप वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट करोगे, देन हम उसको यूज़ करेंगे। तो सीधा चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हम ओपन करने वाले हैं वी एस कोड एंड लेट स्टार्ट द कोड। स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं वी एस कोड, और वी एस कोड में हम ओपन करेंगे क्या, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एक्सक्लेमेशन साइन। यहाँ पे हमें टेम्पलेट मिल चुकी है, और यहाँ पे हमारा को पायलट हमें ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? यहाँ पे हेडिंग है हमारी ओके, हेडिंग होने वाली है क्या, हेडिंग 1। और वेरिएबल हमारा टॉपिक है, यहाँ पे डालेंगे वेरिएबल क्लास। वेरिएबल क्लास, और टाइटल के अंदर भी हम चेंज करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या डालेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल हमारा क्लास का नेम हो गया। और फिर क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे क्या, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे हम क्या, जावास्क्रिप्ट का कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, 3 टाइप के आपके वेरिएबल होने वाले हैं। वेरिएबल क्या, वी ए आर, लेट एंड कॉन्स्टेंट। हम जो वी ए आर है वो ओल्ड वर्जन है, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्या, लेट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो वेरिएबल होता है क्या, लेट के साथ आप लिखोगे वेरिएबल का नेम, देन इक्वल टू वहाँ पे दोगे वैल्यूज़। ठीक है, तो लाइक एग्जांपल ले लेते हैं। वेरिएबल नेम लिया मैंने, सिटी लिया। ठीक है, सिटी इक्वल टू वैल्यू क्या ली उसकी, वैल्यू ली है वहाँ पे दिल्ली। ठीक है, तो आउटपुट में क्या शो होगा, जो सिटी होल्ड कर रखी है वेरिएबल ने, वो आउटपुट देगा आपको, लाइक वहाँ पे देगा दिल्ली। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यूज़ करा लेट सिटी, सिटी इक्वल टू क्या यूज़ करना है मुझे, दिल्ली लिखना है। तो जब भी मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग का, तो वहाँ पे मैं डबल कोट्स यूज़ करूँगा या सिंगल कोट्स यूज़ करूँगा। उसी के अंदर मुझे वैल्यू रखनी है अपनी स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिल्ली, और यहाँ पे मैं बंद करूँगा क्या, कॉलन से, सेमी सेमी कॉलन। एंड देन अप्लाई करूँगा क्या, मैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर, वेरिएबल का नेम। वेरिएबल नेम क्या है मेरा, सिटी। ठीक है, सिटी करूँगा, और यहाँ पे क्लोज करूँगा। एंड देन चेक कर लेते हैं गो लाइव करके। तो यहाँ पे वेरिएबल लिखा हो रहा है HTML, और मुझे क्या करना है, कंसोल पे देखना है तो इंस्पेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मेरा कंसोल आ रहा है।
हम्म, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लेते हैं स्क्रीन को और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कंसोल के अंदर आउटपुट क्या रहा हमारा। यहाँ पे आ रहा है दिल्ली। ठीक है, तो जूम करने की जरूरत है क्या इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। यहाँ पे आ रहा है जो हमने वेरिएबल लिया है उसके अंदर आउटपुट आ रहा है दिल्ली। ठीक है, वापस से जाते हैं वीएस कोड के अंदर। लेट ऐसे ही आप यूज़ करोगे किस तरीके से कि आपको चेंज करना है कुछ। ठीक है, चेंज क्या करना है आपको, सिटी अब चेंज करनी है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेट जहाँ भी आपने वेरिएबल लिया है इसके अंदर आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से चेंज करोगे, रीअसाइन कर सकते हो। लाइक दिल्ली की जगह मुझे कुछ और डालना है, उत्तर प्रदेश डालना है, लखनऊ डालना है, मुंबई डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा सिटी, सिटी इज इक्वल टू, लाइक यहाँ पे मैं रीअसाइन कर रहा हूँ वैल्यू को। यहाँ पे डाल दिया मैंने मुंबई, मुंबई। और फिर से मैं क्या करूँगा, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और असाइन करूँगा क्या, सिटी, सिटी। एंड देन यहाँ पे हम रन कराएंगे, इसको पोर्ट पे जाएंगे, रन, और वी इंस्पेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, रीसाइन होके वैल्यू क्या मिली हमें, मुंबई। सिटी की वैल्यू क्या हो गई अब, मुंबई हो गई। पहले क्या थी यहाँ पे, पहले थी आपकी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बाद लेट के अंदर हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सेम वहाँ पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं कांस्टेंट वेरिएबल, तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट यूज़ होता है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फिक्स वैल्यू यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे आप यूज़ करोगे क्या, यूज़र से इनपुट लोगे खुद से। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपना नेम डालना है। तो नेम मैं किस तरीके से डालूंगा, मैं डालूंगा खुद से नेम डालूंगा, या तो अपना डालूंगा, किसी और का डालूंगा, और मुझे क्या मिले वहाँ से एक वैल्यू मिले। ठीक है, तो किस तरीके से, तो मैंने लिया यहाँ पे लेट यूज़र नेम, यूज़र नेम इक्वल टू, यूज़र नेम के अंदर मैं डालूंगा प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट डाला। और प्रॉम्प्ट के अंदर मैं डालूंगा यहाँ पे क्या, क्या मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं डालूंगा एंटर, एंटर योर नेम हियर। ठीक है, यहाँ पे अपना नेम डालोगे तो आउटपुट आपको मिलेगा। तो किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे डबल कोट, सॉरी, कॉलन डालने के बाद क्लोज करूँ, अब मैं क्या करूँ, कंसोल के अंदर इसको रन कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे दूंगा मैं क्या, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम क्या मेरा, यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम दिया। और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए मुझे कि जब मैं नेम डालूँ तो यहाँ पे आए वेलकम, वेलकम, और क्या दे साथ में जो है, लाइक नेम, और ज्वाइन कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, पास में यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्लोज किससे करेंगे, सेमीकॉलन, गो लाइव। गो लाइव के बाद अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, एंटर योर नेम हियर। यहाँ पे हम नेम डालेंगे, नेम डाल दिया मैंने मनु, ओके करा। एंड देन इंस्पेक्ट करेंगे, और फिर कहाँ देखेंगे, कंसोल के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे वेलकम मनु। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या यूज़ करोगे, यूज़र इनपुट के थ्रू आप यहाँ पे वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका लेट। लेट के बाद आता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या करता है आपका, कॉन्स, जहाँ पे आप वैल्यू एक बार डिफाइन करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे सिटी दिल्ली लिया और सिटी यहाँ पे मुंबई कर दी, और उसके बाद रन कराया तो आउटपुट क्या आ रहा था, सिटी मुंबई आउटपुट के अंदर। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं किस तरीके से हमारा कॉन्सेंट यहाँ पे वर्क करेगा।
यहाँ पे लिखूँगा मैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद लाइक सेम वही जैसे लेट लिया, लेट के बाद मैंने सिटी लिखी है, यहाँ पे मैं सिटी करूँगा। ओके सिटी 1 कर देते हैं, ठीक है। इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैंने लिया यहाँ पे यू डॉट पी, ठीक है यूपी ले लिया। और क्लोज करूँगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। और इसके अंदर क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे सिटी सिटी 1, और इसको क्या करूँगा यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब रन कराते हैं, देखते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पे। ओके यहाँ पे नेम डाल देते हैं मनु, एंटर। कंसोल कंसोल के अंदर अब देखो सिटी क्या आ रहा है, यहाँ पे यूपी आ रहा है, वेलकम बैक। और यहाँ पे कैसे हमने जो कंसोल करा है उसके अंदर करी हमने सिटी 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या डाला है यूपी, तो यहाँ पे यूपी आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर जैसे यहाँ पे हमने क्या करा सिटी 1 सिटी था दिल्ली मुंबई, यहाँ पे करके देखें। यहाँ पे मैं करता हूँ सिटी 1 इक्वल टू क्या डालें यहाँ पे एमपी डाल देते हैं, ठीक है एमपी डाला। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डालते हैं सिटी 1। हम्म। चेक करें, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे यूपी आ रहा है। तो रिफ्रेश करके एक बार और देख लेते हैं। ओके रिफ्रेश, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। एक बार और देखेंगे। ओके ठीक है, तो वी एस कोड पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या लिया है, एक वेरिएबल ऑलरेडी कांस्टेंट के अंदर डिफाइन कर रखा है। कांस्टेंट आपका ये है कि जहाँ पे एक बार वैल्यू डिफाइन हो गई तो वहाँ पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं मनु, एंटर, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में चेक करेंगे। अब देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है, असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल अनकॉट। यहाँ पे हमने क्या डाला है, यहाँ पे जो वेरिएबल हमने डिफाइन करा है वो कांस्टेंट के अंदर था, बट कांस्टेंट के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या आएगा, एरर असाइंड अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। कांस्टेंट क्या होती है आपकी, लाइक आपने यूज़ करा पाई की वैल्यू, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो क्या हो गई, फिक्स हो गई वैल्यू। जैसे कि आपका क्या हो गया कांस्टेंट के अंदर क्या आएगा, लाइक मिनट, मिनट यूज़ कर रहे हो तो मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, ठीक है। तो वहाँ पे 60 सेकंड होंगी। तो सेम ऐसा ही है कि जो वैल्यू फिक्स है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सेम अगर आपने कोई भी वैल्यू लेनी है कांस्टेंट के अंदर तो वो वैल्यू होगी जो आपकी फिक्स रहेगी एट द एंड ऑफ द कोड, ठीक है। जहाँ भी आप यूज़ करोगे वहाँ पे क्या रहे, वो कांस्टेंट मतलब फिक्स रहे, तो आप यूज़ करोगे किसका, कांस्टेंट वेरिएबल का। क्लियर है। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या रूल होंगे कि किस तरीके से आप वेरिएबल को डिफाइन करोगे। वेरिएबल अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो यूज़र नेम, जो भी आप लॉन्ग नेम लोगे उसके बीच में स्पेस नहीं होगा, ठीक है। साथ में आप कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे सिटी 1 लिया, ठीक है, 1 लास्ट में लिया। अगर मैं इसको स्टार्टिंग में लूँगा तो वहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल असाइन नहीं होने का। अगर आप यूज़ करना है कोई भी इंटीजर वैल्यू तो वहाँ पे यूज़ करोगे क्या, या लास्ट में करोगे, या फिर स्टार्टिंग में आप यूज़ करोगे अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर का, या फिर आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल असाइन करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, लाइक ए यूज़ कर सकते हो, ए इक्वल टू कोई भी वैल्यू साइन कर सकते हो। लाइक जैसे अभी यहाँ पे हमने लिया सिटी, ये भी क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे सिटी 1 लिया तो ये भी वेरिएबल है, बट जो 1 स्टार्ट हमने ये कह रहा है यहाँ पे नंबर लिया है वो हम लास्ट में लगाएंगे स्ट्रिंग लेने के बाद, ठीक है। स्टार्टिंग में लगाएंगे तो वहाँ पे एरर शो करेगा, क्या एरर शो करेगा कि यहाँ पे आपने
कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, हम वेरिएबल को हम स्टार्ट नहीं करेंगे किसी भी नंबर से। क्लियर है? और ना ही हम यूज़ करेंगे वी आर, वेरिएबल भी यूज़ नहीं करेंगे एज अ वेरिएबल नेम के अंदर, क्योंकि क्या है वो ऑलरेडी क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है। ठीक है, कुछ रिजर्व कीवर्ड होंगे जिनका आप यूज़ नहीं करोगे। और जब भी आप यूज़ करोगे तो जैसे यहाँ पे यूज़र नेम लिया है, अगर मैं स्पेस यूज़ करूँगा तो यहाँ पे एरर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं लेंगे अगर हम लॉन्ग नेम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वेरिएबल अच्छे से समझ लिया तो आप आगे के टॉपिक हैं वो और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्लियर हो जाएंगे आपके। लाइक अभी हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं, किस तरीके से आप ऑपरेटर का यूज़ करोगे, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 7 टाइप के आपके ऑपरेटर होंगे, लाइक आपका अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, आपका लॉजिकल, बिट वाइज, इस तरीके से आपके ऑपरेटर होने वाले हैं। तो डिटेल में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिस मत करिएगा कोई भी वीडियोस जो कि आपकी जावा स्क्रिप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो वेरिएबल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर आपने वेरिएबल समझ लिया अच्छे से तो आपका अप्रॉक्स 20 to 30% आपने जावा स्क्रिप्ट की अच्छे से बेस अपना क्लियर करा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी इससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बट इसके साथ ही आपकी क्या होने वाली है, कनेक्ट होने वाली है। क्योंकि आपको वेरिएबल असाइन करना आ गया तो ही आप कर पाओगे ऑपरेटर्स। ठीक है, जहाँ पे आप प्लस माइनस किस तरीके से, जैसे कि आप करते हो A=10, B=30, देन C=A+B। तो जो प्लस है अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूल, इसे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक वेरिएबल की प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर वहाँ पे मेंशन करिए, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।